इस वक्त मुल्क में तीन बड़ी सियासी जमातों में से दो सियासी जमातें यानी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन से मुताल्लिक गैर यकीनी का शिकार हैं। ये दोनों हरीफ जमातें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रही थीं, अब वो इस बात पर एक पेज पर आ गई हैं कि मुल्क की निगरान हुकूमत समेत रियासती इदारे नून लीग की सहूलतकारी करने में मसरूफ हैं और दोनों को ही शिकायत है कि अगले इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मगर नून लीग इन एतराज़ात को खातिर में नहीं ला रही है और अगले इलेक्शन से मुताल्लिक पुरएतमाद नजर आ रही है। आज नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद पार्टी के पहले मुशावरती इजलास की सरबराही की है, जिसमें आने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार की गई है और यह फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में हलीफ जमातों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। यानी नून लीग ने बातचीत के लिए सिर्फ हलीफ जमातों का इंतखाब किया है और दानिस्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को इस अमल का हिस्सा नहीं बनाया है। आज मुशावरती इजलास के बाद नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नून लीग कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए पार्टी टिकट्स की दरख्वास्तें कल से वसूल करना शुरू कर देगी और इंतखाबी मुहिम का आगाज करने के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड और इलेक्शन सेल का क़याम अमल में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत का जवाब भी दिया और कहा कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। मगर नून लीग की वजाहतों के बावजूद पीपल्स पार्टी अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे से पीछे नहीं हट रही है। आज पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने नून लीग पर तंज करते हुए यह बयान जारी किया है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनों के माथे पर पसीना आ जाता है। सिर्फ एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात पैदा हुए हैं। सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताखीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने से मुल्क की साख खराब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी ये भी वाज़ेह कर चुकी है कि पीटीआई के बगैर अगले इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी के इस बयान को पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने सराहा है। इसके साथ ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात से मुताल्लिक पीटीआई दीगर सियासी जमातों से राब्ता करने जा रही है। पीटीआई की कोर कमेटी के जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए दीगर जमातों से राब्ता करेंगे, जबकि इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन की तारीख के अलावा कोई मैंडेट नहीं दिया है। जराये के मुताबिक इत्तिहाद, मुफाहमत या दीगर सियासी मामलात का मैंडेट चेयरमैन के पास ही है और आइंदा चंद रोज में कोर कमेटी के अरकान इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे और इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाए अमल पार्टी वर्कर्स के सामने रखा जाएगा। मगर नून लीग पहले ही तहरीक इंसाफ को बातचीत के अमल से बाहर रख चुकी है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवा दी गई है कि अगले इंतखाबात इमरान खान के बगैर होंगे, इसलिए नून लीग ये समझती है कि पीटीआई से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी पार्टी ने अहम फैसले किए, नवाज शरीफ साहब ने सदारत की, आपने उनकी अनाउंसमेंट की, मगर आप एक तरफ मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही को यकीन है कि इलेक्शन होने वाले, बाकी किसी को यकीन नहीं है। आपको यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, ये एक बड़ा लतीफ़ा है कि वो जमातें जो इलेक्शन मांगती थीं वो सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा कर रही हैं और वो मुस्लिम लीग नून को ताना देती थीं कि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी टिकट के लिए मांग ली हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना रहे हैं, तो हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ तक ये सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत सुनने में आती है, तो मैं उस पर हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि 2017 में उन्होंने जो एक झूठा केस पनामा का था उसके जरिए नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर करने की जिस साजिश का साथ दिया, अब वो साजिश सेट असाइड हो रही है, रिवर्स हो रही है और 2017 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में छीनी गई थी, वो मुस्लिम लीग नून को वापस मिल रही है, चूंकि वो किरदार जो साजिश के शरीक थे और साजिश के ऊपर छतरी के साथ पहरा दे रहे थे, वो किरदार अब रिटायर हो चुके हैं, जा चुके हैं और एक आज़ाद अदलिया है जो नवाज शरीफ साहब को उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़रूर उनका हक देगी, उनसे इंसाफ करेगी। तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई थी उसकी दरखास्त के ऊपर अब वो उसको वापस मिल रही है और हम इंशाल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ बाकी जमातों के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जहाँ मगर बाकी जमातें, जब आप कहते हैं जो आपके साथ हुआ 2018 से पहले, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, जाहिर नहीं थी। उसमें यह था कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया गया, जेल में डाला गया बेटी समेत, और
एक फील्ड खाली छोड़ी गई इमरान खान साहब के लिए। इस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, आप लोगों को सब कुछ करने की इजाज़त है, इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया तो आपके लिए फील्ड खाली छोड़ी गई है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती ना कि आपको भी मुकम्मल तौर पर इजाज़त होती, इमरान खान को भी इजाज़त होती, पीटीआई को भी इजाज़त होती, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होती ना। जी शाहजेब, देखिए गुजारिश ये है कि हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिनाई की गई थी उसका कोई ऐसा अमल नहीं था कि जो हमारे रद्द अमल में हुआ हो। हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, हमने ऐसी कोई हमाकत नहीं की थी जिसकी बिना पर हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त ली गई हो, बल्कि उस वक्त हमारी कामयाबियां ही हमारा गुनाह बन गए थे। अब पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ना मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर है, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर है। मैं बारहा पीटीआई के लोगों से 3 सवाल कर चुका हूं कि आज जिस सूरत हाल में आप गिरफ्तार हैं उसकी बुनियादी वजह आपके 3 फैसले हैं। आप बताइए कि आपको ये 3 फैसले क्या मुस्लिम लीग नून ने कनपटी पे पिस्तौल रख के करवाए? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी कनपटी पे पिस्तौल रखा? जब तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब नाकाम हो गए तो उनको किसने मशवरा दिया था कि वो अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने की बजाय असेंबली से इस्तीफे देके बाहर हो जाएं और जो हुकूमत बनी उसके लिए मैदान खाली छोड़ दें? दूसरे नंबर पर उन्हें किसने मशवरा दिया था कि पंजाब और केपी की जो उनकी हुकूमतों की छतरी उनको पर थी उसको अपने हाथों से ज़िबा करके ख़त्म कर दें और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें? तीसरी बात, उनको किस दानिश्वर अफलातून ने यह मशवरा दिया था कि 9 मई को वो पाकिस्तान की फौज के इदारों पे हमला करें, जिना हाउस को जला के राख कर दें, शहीदों की यादगारों को मिसमार कर दें? और चौथे नंबर पे वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक ऐसी सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाएं जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी आज तक नहीं चलाई? तो आज ये जो हालात उनको सामना करना पड़ रहा है, इसका मवाजना 2018 के हमारे हालात से नहीं किया जा सकता। मगर एक ये जो तासुर है इलेक्शन से पहले, ज़रा इमरान खान साहब को 2018 से पहले जो तासुर पैदा हो रहा था कि वो कठपुतली हैं, गोद में बैठ गए हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि सामने नवाज शरीफ है ही नहीं मुकाबला करने के लिए, फील्ड बिल्कुल साफ है। तो अभी जो आप पर ये तनकीद हो रही है कि आप लोग लाडला प्लस बन गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर समझौता कर गए हैं, बयानी आपका गायब हो गया, कि आपको भी इसलिए इस तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आगे मुकाबला ही नहीं है, जिनसे मुकाबला था उन्हें बंद कर दिया गया है, तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जी इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे? क्या फ़र्क पड़ता है इस तनकीद से? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक तवील जद्दोजहद लड़ी है उसकी अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मंतकी पोजीशन है कि आप देखिए कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसमें क्या 2 हमारे अहदाफ थे। हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकायत करते थे कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। अब इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे, सरकारी तौर पे कहा कि हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि अब आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो क्या ये उस हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं है? इसी तरह हमें अदलिया से हमेशा शक होता था कि अदलिया पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अब जो रूल्स एंड प्रोसीजर केस चला उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एहतराम की निगाह से देखा। मैं समझता हूं कि ये वोट को इज्जत दो की जीत है। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने 75 साल सियासतदान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट तीनों ने एक दूसरे से खौफ की बिना पे पीछे मुड़ के सफर तय किया कि मेरी पीठ में कौन छुरा घोंपेगा। अब वक्त आ गया है कि हम एक बामी एतमाद के साथ पीछे देखने की बजाय आगे की तरफ देखें और मुल्क को इस मुआशी गिरदाब से निकालने के लिए इन इदारों का एक नया इक्विलिब्रियम कायम करें जो आइन के तहत एक एतमाद के ऊपर हो। यही एक रास्ता है कि जिससे आप एक पॉजिटिव सिनर्जी के साथ इस गिरदाब से निकल सकते हैं। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में, बद-एतमादी में रहेंगे तो हम शायद अपने ही बोझ तले दब के मजीद तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो मगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मगर एक बुनियाद हाइब्रिड सिस्टम की इमरान खान साहब ने रखी थी, मगर उसको बाकायदा तौर पर कवर शहबाज शरीफ साहब दे के गए हैं। तो अब जो भी हुकूमत होगी वो हाइब्रिड निज़ाम के तहत होगी और नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए राजी होंगे अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे।
देखिए, हाइब्रिड निज़ाम तो इमरान खान साहब के साथ गालिबन दफन हो गया है। जो सोच और अप्रोच शहबाज शरीफ साहब के दौर में दी गई थी, वो इसी तसव्वुर पे थी जिसको मैंने अभी आपको बयान किया कि हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलना है और हमें एक हार्मनी लेकर आनी है रियासत के तमाम सतूनों के दरमियान, ताकि हमारा जो कलेक्टिव एफर्ट है वो हमारे इंडिविजुअल सम से ज्यादा बढ़े। और जहां तक जो ये कहते हैं कि हमें शायद कोई एज मिल गई है, अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा हमारी क्या दोस्ती कर सकते हैं कि वो अपने हमायतियों को खुद ही मायूस कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ है, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो लिहाजा पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को वोट देने का कोई फायदा नहीं। तो अपनी नफसियाती जंग तो वो खुद अपने बयानिए से हार रहे हैं, इसमें हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वैसे मगर साथ में भी बताइएगा कि आज आपने ये भी बताया कि जो हलीफ जमातें हैं उनसे राब्ते करेगी नून लीग। अब आपकी हलीफ जमात तो पीपल्स पार्टी थी जो करीब जाती नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के, आप उन्हें भी हलीफ समझते हुए उनसे राब्ता करेंगे या वो अब आपके लिए हलीफ नहीं है और आपको इस बात की कोई परेशानी नहीं है अगर वो तहरीक इंसाफ के करीब चली जाती? देखिए, हमने पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। हम एआरडी के अंदर भी जमहूरियत के लिए इकट्ठे रहे, लेकिन हमने अपने अपने प्रोग्राम्स पर इलेक्शन भी लड़े, एक दूसरे का मुकाबला भी किया। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम जमहूरियत को एक कंपेटिटिव कोलैबोरेशन के तनाजुर में देखें कि जहां हम एक दूसरे के हरीफ होते हुए एक दूसरे से मुल्क के मफादात के लिए और बड़े मकासद के लिए ताउन और मफाहमत भी कर सकते हैं। यही वो जज्बा और अप्रोच है जिससे हमने 2013-18 में नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब किया, सीपैक को कामयाब। मगर ऐसा इकबाल साहब, उसमें तो फिर हरीफों के साथ भी बात करनी पड़ती है ना डेमोक्रेसी में। आज तो आप लोग कह रहे हैं कि हलीफों से बात करेंगे। अब हलीफ तो पीपल्स पार्टी ही आपकी थी या फिर जेयूआई है या दीगर जमातें हैं, पीटीआई तो नहीं है, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है अभी, या फिर इजाजत नहीं है आप लोगों को बात करने की? इलेक्शन से पहले तो आप हलीफों से ही बात करते हैं, हरीफों से नहीं बात करते, क्योंकि हरीफों से तो आपका इंतखाबी मुकाबला होता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर मुल्क के अंदर यकजहती लाने के लिए जिसने भी इलेक्शन में बहसियत हरीफ हमारा मुकाबला किया होगा, हर रंजिश को भुलाकर हम कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान की खातिर हम सब मिलकर काम करें। हम सब बड़े मकासद के लिए एक मुआशी नेशनल एक्शन प्लान, जैसे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। ऐसे मतलब इंतखाबी मुकाबला तो आपका पीपल्स पार्टी से भी होगा, कोई परेशानी नहीं है नून लीग को अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं इलेक्शन से पहले? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारे पास हमारा अपना माजी है और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत के साथ जो लोगों का वालेहाना लगाव है मीनार पाकिस्तान के जलसे ने साबित किया कि उसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर के साथ इंतखाबात में उतरेंगे और मुझे यकीन है अल्लाह ताला के फजल से कि भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे।